नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है वो मंगल के गोचर का है। मंगल अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं 5 फरवरी 2024 को, और ये रहेंगे लगभग 15 मार्च तक रहने वाले हैं मकर राशि में। ये गोचर बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि मंगल यहाँ पे अकेले नहीं है। मंगल जो है यहाँ पे बुध और शुक्र के साथ में युति बनाए हुए हैं। बुध जो है वो ऑलरेडी 1 फरवरी से 20 फरवरी तक रहने वाले हैं मकर राशि में, तो 20 फरवरी तक ये युति काम करने वाली है। इसी के साथ साथ शुक्र भी मंगल के साथ में युति बना रहे हैं। और मंगल के साथ में जो शुक्र है वो 12 फरवरी से 7 मार्च तक रहेंगे। बुध तो निकल जाएंगे, परंतु शुक्र जो है वो 7 मार्च तक है। और फिर 7 मार्च से लेकर 15 मार्च तक 10 दिनों तक केवल जो है वो मंगल जो है वो अकेले मकर राशि में रहेंगे। मंगल का विशेष है ये गोचर। क्यों विशेष है? क्योंकि जब भी मंगल अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं तो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है तो वो बहुत कंफर्ट जोन में जाता है। उसमें एक गुमान होता है, उसमें एक उस शक्ति में एक ऐड होता है। अब मंगल सबसे पहले तो समझिए कि किसके कारक हैं। आज के इस वीडियो में मंगल किसके कारक हैं, मंगल और मकर राशि के बारे में। फिर हम ये भी जानेंगे कि 12 लग्न राशियों के लिए ये जो उच्च के मंगल का प्रभाव है वो किस प्रकार से रहेगा। अब उसके पहले अगर आप एक कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं कि ये जो ग्रह है जिसकी उत्पत्ति क्यों हुई, किस कारण हुई, और उसका विशेष स्वभाव क्या है, ये अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये पूरा गोचर बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। क्योंकि उस ग्रह का जो विशेष प्रभाव है, एक उसकी जो एक सबसे बड़ी खासियत होती है, वो अगर आप आत्मसात कर लेते हैं तो उस ग्रह का गोचर आपको समझने के लिए, और वो महीना आपके लिए, वो महीना सवा महीना आपके लिए किस प्रकार से जाएगा, ये समझने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाती है। इस वीडियो को आगे शुरू करने के पहले मैं हमेशा की तरह अनाउंसमेंट करूंगी कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया है। और वो जो पुस्तक है वो एक ज्योतिष के महान योग में है, योग पर है। ये पुस्तक सभी विशेष है ही। हर बार की तरह मैं बताती हूँ कि ये सभी अनउत्तरित प्रश्नों के उत्तर आपको देने के लिए सक्षम रहेगी। अ, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत जो है, मैं सबसे पहले मंगल की उत्पत्ति के बारे में कहूंगी। मंगल के बारे में पुराणों में क्या लिखा हुआ है और मंगल को हम कैसे समझे, मंगल ग्रह की ऊर्जा को हम कैसे समझे। मंगल मंगल के लिए सब लोग सुनते आए हैं कि मंगल जो है तोड़ फोड़ के कारक हैं, नाश विनाश और संहार के कारक हैं। मंगल जो है वो अहंकार को प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति के अंदर जो अहंकार होता है उसको मंगल दर्शाते हैं। मंगल उसी के साथ साथ ऊर्जा का कारक है। ऊर्जा जो है वो, ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, तो ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है। परंतु इस ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मंगल जो है वो शिवांश है, शिव के अंश है। शिव जी एक बार तांडव कर रहे थे। अब जब शिव जी एक बार तांडव कर रहे थे तो वो तांडव क्रोध तांडव था। वो तांडव आनंद तांडव या नॉर्मल तांडव नहीं था। आनंद तांडव जो है वो भक्ति से उत्पन्न होता है। जो जब जब रावण ने हट धरा था कि अब मैं शिव जी को, मेरे आराध्य को लंका ले जाऊंगा, और ये हट अगर पूरा हो जाता तो सृष्टि का विनाश हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर एक ही के लिए शिव जी एक अपने भक्त के यहाँ आकर बैठ जाएं तो बाकी सृष्टि का संचालन या जो भी चालना करनी है वो कैसे होता। तो उसकी युक्ति निकालने के लिए शनि और माँ पार्वती और नारायण, इन सब ने मिलकर कुछ युक्ति निकाली थी। तो उन्हें ये कहा कि जिस अगर शिवजी का भार, शिवजी को लिविटेट कर दिया जाए, मतलब शिवजी उस समय पे क्या थे, शिवजी समाधि में थे, और शिवजी को नारायण ने ऊपर उठा दिया, मतलब समाधि के स्तर से जो है वो 2 से 3 फीट ऊपर हो गए, तो वो जो कैलाश का जो भार है वो कम हो गया।
और शनि ने उनके दिमाग में डाल दिया था रावण के कि तुम अगर पर्वत को ही उठाकर लेके चले जाते हो तो तुम्हारा जैसा बलि कौन होगा। तो वो बलि ही कर सकता है ऐसा। तो रावण ने उठा लिया था कैलाश पर्वत को। परंतु शिव जी का भार नहीं था कैलाश पर्वत पर, क्योंकि वो वायु में तरंग रहे थे। अब दम्भी तो था ही रावण। उसे बहुत दम्भ आ गया था कि मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया, मैंने अपने आराध्य को उठा लिया। समाधि की अवस्था से जैसे ही जागे और शिवजी ने अपना सिर्फ अंगूठा कैलाश के ऊपर जस्ट टच किया, तो जिन हाथों से रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था, वो हाथ उन उस कैलाश के पर्वत के नीचे दब गए और आहत हो गए, पीड़ा हो गई, इंजर्ड हो गए। वो इतनी इंजरी उसे उस वक्त महसूस हो रही थी कि अभी तक तो ये कैलाश पर्वत बड़ा हल्का था, पर अब क्या हो गया, अब क्यों इतना ये भारी हो गया है। तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक शिवजी ने सिर्फ और सिर्फ अंगूठा टिकाया है पैर का, पूरे पूरा भार भी डाला नहीं है। और वो अनुकंपा पाने के लिए शिवजी की तरफ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे, और उसी के साथ साथ शिव तांडव स्तोत्र का जाप करने लगे। शिव तांडव स्तोत्र रावण लिखित है। रावण ने यह स्तुति करी है शिव जी की। और वो शिव जी की स्तुति उन्होंने कब करी थी, जब रावण के हाथ कैलाश पर्वत के नीचे अटके हुए थे, और वो भक्ति में आकर क्रंदन करते हुए वो स्तुति की थी। और भक्ति रस से उठकर शिवजी जो है वो आनंद तांडव करने लगे थे। तो जब रुदन में कोई शिव स्तुति करता है, जब कोई बहुत आहत होता है, डिप्रेस्ड होता है, डिसअपॉइंट होता है और बहुत दुखी होता है, उस समय जब उस रुदन में जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, तो उस वक्त शिव जी उस भक्ति को प्रसन्न होकर आनंद तांडव करते हैं और व्यक्ति को ब्लेस करते हैं, मतलब दुआ देते हैं। अब जिस प्रकार से आनंद तांडव की आपने कथा सुनी, उसी प्रकार से मैं क्रोध तांडव की कथा पूरी नहीं बताऊंगी, परंतु यहाँ सिर्फ जितना संबंध है मंगल के लिए उतना बताऊंगी। इस आनंद तांडव की जो कथा की आवश्यकता नहीं थी, पर आवेश था, तो ये कहानी, ये जो कथा है पुराणों में लिखित कि शिव तांडव स्तोत्र, तो इस कथा से हम क्या सीखते हैं। हाँ, एक चीज आप जरूर इस चीज से नोट करिएगा या आप याद रखिएगा कि जब भी आप कभी दुखी होते हैं और आप डिसअपॉइंट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसे सुन सकते हैं, उसे याद करिए, अपने मुख से वाणी से उस स्तोत्र का पाठ करिए, और आप देखिए कि आपके आपके अंदर एक संचार होता है कि नहीं होता है। और ये करने के बाद ही आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब मैं बात कर रही थी क्रोध तांडव की। तो क्रोध तांडव करते हुए शिवजी का एक स्वेट, मतलब उनका जो स्वेट है, उसकी एक बूंद नीचे गिरी, और जैसे ही वो धरती पर छुई, एक बालक की उत्पत्ति हो गई। अब उस बालक की उत्पत्ति जो हुई थी, क्योंकि शिवजी के हर एक चीज से कुछ ना कुछ, किसी न किसी भैरव की, गण की, या किसी न किसी शिवांश की उत्पत्ति होती ही है, क्योंकि शिवजी स्वतः क्या है, ऊर्जा का बॉल है या ऊर्जा का संचार है। हम उसे एक रूप में बांध देते हैं, हम कैलाश रूप में या हम पंच महादेव, हम अलग अलग रूपों में उन्हें देखते आए हैं, बट वो एक एनर्जी बॉल है एक्चुअली। तो ऊर्जा का एक गोला है, वो इतना विशाल है कि उसमें पता नहीं कितने ब्रह्मांड समाहित हो जाएं। अब क्रोध तांडव के वक्त ये ऊर्जा, ये जो स्वेट, मतलब अपने पसीने का एक बूंद जब गिरा, उस उससे उत्पत्ति हुई एक बालक की। और वो बालक कैसा था, उस पे सारे के सारे शिवजी के क्रोध अंश थे, क्रोधांश थे। इसलिए उस बालक का रोहितांश, उस बालक को मंगल आगे चल के उसका नाम पड़ा। इसलिए मंगल जो है शिवांश है, मंगल जो है दिव्य पुत्र है, मतलब त्रिदेव के अंश हैं। और मंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी जीवन में कोई भी कर्म करने के लिए उठता है, यहां से ऐसा हाथ भी उठाया तो उसके लिए शक्ति लगती है, ऊर्जा लगती है। तो उस ऊर्जा का स्रोत जो है, उस ऊर्जा के स्रोत का अधिपत्य किसको है,
शिवांश को है, मतलब किसको, मंगल को है। अब मंगल जो है क्रोधांश से, क्रोध तांडव से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनको तोड़ फोड़ का, क्रोध का, अहंकार का, नाश विनाश संहार का कारक कहा गया है। और सबसे बड़ी मात्रा में अहंकार का कारक गया है, क्योंकि शिव जी की जो शिव जी का जो अंश गिरा था, या शिव जी का जो स्वेट गिरा था, स्वेट हो या कुछ भी हो, वो मलिन है, या मलिन नहीं, परंतु वो कुछ ना कुछ स्लाइट नेगेटिविटी लिए रहता ही है। तो वो जो नेगेटिविटी है वो विशाल रूप में भी कहीं ना कहीं हम सबके मन में कभी ना कभी दौड़ पड़ती है। मतलब हम कभी ना कभी तो अहंकारी हो ही जाते हैं, जब हमारे टैलेंट को लेकर या किसी भी चीज को लेकर हमें गुमान होता है। मंगल का ये गोचर मकर राशि में, मकर राशि जो शनि की राशि है, उच्च शनि की राशि में मंगल उच्च के होते हैं, और मंगल की राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। क्योंकि शनि कौन है, शनि कर्म फल दाता है। आपने जो भी कर्म किया है, हम आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसको शनि जो है क्या करते हैं, सिर्फ अच्छे या बुरे कर्म का फल देते हैं। वो सिर्फ फल प्रदान करने के लिए उनका कर्म है। मतलब कर्म देते हैं, कर्म का प्रसाद देते हैं, अच्छा या बुरा। अब मंगल का हम उच्च मंगल की हम उच्चता की बात कर रहे हैं, तो उच्च राशि में जब आते हैं तो वो अपने आप को एक बहुत आह्लादक स्थिति में महसूस करते हैं। वो आह्लादक स्थिति में जब महसूस करते हैं, जब हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो हमारा दम्भ भी बड़ा हुआ होता है। हम केयर फ्री एटीट्यूड में चले जाते हैं। केयर फ्री एटीट्यूड, इस पूरे वीडियो का आपको ये एक शब्द याद रखना है, केयर फ्री एटीट्यूड। अहंकार, हमारे कंफर्ट जोन में जाने के बाद में जिस प्रकार से हम बर्ताव करते हैं, हम सामने वाले की स्थिति को समझ नहीं पाते हैं, और उसको उसको बुरा भला भी कह देते हैं, और हमें हमें उसकी रियलाइजेशन भी नहीं होती है। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड मंगल के उस स्थिति में, उस आवेश में आता है। अब हम इसको और ज्यादा विस्तार न करते हुए, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए अब मैं ये बात करने जा रही हूं कि ये मकर राशि जो है कालपुरुष कुंडली में दशम स्थान पे पड़ती है। दशम स्थान क्या है, कर्म स्थान है। कर्म स्थान अर्थात आप कोई भी कर्म करें, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में जन्म लेता है तो कुछ ना कुछ कर्म करता ही है ना। ऐसा तो नहीं कि वो निठल्ला बैठा रहेगा। हर आपका हाथ उठाना, बाहर घूमना, चलना फिरना, ये सभी कर्म है। एक जगह बैठा ही नहीं रह सकता है, क्योंकि शरीर वैसा है ही नहीं। मानव शरीर सेडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए है ही नहीं एक्चुअली, परंतु हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अपना कर रखते हैं। पर वही अगर हम चालना देते रहते हैं, एक्टिव रखते हैं, तो वो एक्टिव रखना क्या है, वो ऊर्जा का स्रोत है ना। वो ऊर्जा का स्रोत कहाँ से आता है, मंगल से आता है। और वो दशम स्थान में जब रहता है तो वो उच्च का हो जाता है। जब इस चीज का उन्माद आता है, तब तब वो अहंकार बढ़ता है। और मंगल बहुत बार अहंकार देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जब तक आप अहंकारी नहीं होंगे तब तक आप भूल नहीं करेंगे। जब तक आप भूल नहीं करेंगे तब तक आपको दंड नहीं मिलेगा। दंड कब मिलता है, जब आपको भूल का एहसास नहीं होता है और फिर भी आप वो भूल करे जा रहे हैं। और दंड मिलने के बाद में आपके गिल्ट या आपकी आपकी खुद की एक यात्रा शुरू होती है। तो हर हर ग्रह का एक उच्च का एक ऑब्जेक्टिव है। अब हम समझेंगे कि मकर राशि जो है वो दशम स्थान में है, ठीक है। हर लग्न राशि के लिए, मैं पुनः रिपीट करूंगी, हर लग्न राशि के लिए ये जो मंगल है ये किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। तीन एस्पेक्ट्स मंगल के होते हैं। एक तो चौथा एस्पेक्ट होता है, फिर सातवां एस्पेक्ट होता है दृष्टि अर्थात, और आठवां होता है। चौथा एस्पेक्ट आपके खुशी को, आपके सुखों को स्वाहा करता है जब भी मंगल देखते हैं तो। यहाँ पे चौथा एस्पेक्ट मंगल का जो है वो मेष के ऊपर है। मेष उन्हीं की राशि है, तो वो एस्पेक्ट क्या हो जाता है, बली हो जाता है, क्योंकि अपनी ही राशि को देख रहे हैं। परंतु जो उसका सातवां और जो उसका आठवां एस्पेक्ट है वो कहाँ है, अपनी नीच राशि पर सातवां एस्पेक्ट है। मतलब जो समसप्तक होगा उसके ऊपर क्रोधाग्नि आएगी। और अष्टम जो एस्पेक्ट है वो सिंह राशि पर है, अग्नि तत्व की राशि पर है, सूर्य की राशि पर है। मतलब वहां पे आप अहंकार के कारण, अपने निज दोष के कारण कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, उच्च उन्माद होने के कारण।
जहां अभी मंगल बैठे हैं वहां पे वातावरण बहुत अच्छा होगा, बहुत प्रफुल्लित होगा, बहुत ऊर्जावान होगा। अब किस किस के लिए सबसे ज्यादा ये इम्पैक्टफुल होने वाला है? ये इम्पैक्टफुल होने वाला है जिसकी मेष राशि है, जिसकी मकर राशि है, जिसकी मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, जिसका नक्षत्र अगर हम देखें तो जिनका भी जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र अगर मान लीजिए मृगशीरा, चित्रा या धनिष्ठा है, उनके लिए भी बहुत प्रभावित होने वाला है ये मंत्र। उनको प्रभावित करने वाला है ये मंत्र। जिसका आत्मकारक अगर मंगल है तो भी ये प्रभावित करने वाला है। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन लोगों के ऊपर ज्यादा आएगा, क्योंकि वो ज्यादा इस चीज की ऊर्जा को ज्यादा महसूस करेंगे और उस वो उतनी ही प्रोजेक्ट भी करेंगे। हम बहुत बार प्रतिबिंब के समान काम करते हैं। ये सभी ग्रह जो हैं ये हमारे ऊपर टकरा कर उसी प्रतिबिंब को वापस स्फुरित करते हैं जिस प्रकार का हमारा कर्म होता है। आगे अब मैं बात करने वाली हूं प्रत्येक लग्न के ऊपर। प्रत्येक लग्न राशि, जन्म राशि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंगल का प्रभाव पड़ेगा जब ये उच्च राशि पे है। सबसे पहली राशि मेष लग्न। मेष लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, इनके दशम स्थान पे हो रहा है। दशम स्थान पे हो रहा है इसका अर्थ है करियर में बहुत अच्छा अभी टाइम पीरियड चल रहा है। आप बहुत जोश के साथ सब चीजें कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पेंडिंग कर्मा का स्वामी और आपके पराक्रम का स्वामी आपके साथ में, मंगल के साथ में बैठा हुआ है। मंगल कौन है इस पत्रिका में? मंगल खुद लग्नेश है और अष्टमेश है। तो इसका अर्थ है शुक्र के साथ में बैठकर ये कुटुंब का स्वामी और सप्तम का स्वामी, ये सारे स्वामी एक साथ लॉर्डशिप दशम भाव में आकर आपको बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ टू मच ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज देयर एंड टू इन इन सब चीजों को करने के लिए आपको बहुत प्लानिंग की, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बहुत जरूरत होगी। क्योंकि जब तीन ग्रह एक साथ आके दशम भाव में बैठते हैं तो बहुत बार केओस भी हो सकता है। क्यों केओस हो सकता है? बुद्धि का सुनूं, किसका सुनूं? बहुत बहुत सारे पेंडिंग काम एक साथ आ जाते हैं, बहुत बहुत बिजीनेस हो जाती है। तो ये सभी स्थितियां होती है। देखिए मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रही है, मतलब वहां पर गुरु है तो गुरु के ऊपर लग्न, गुरु के ऊपर इस मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं गुरु जो है वो अभी तक शांत चल रहे थे अपने हिसाब से, क्योंकि गुरु कैसे रिजल्ट देते हैं, पहले 15 से 20 दिन में रिजल्ट दे देते हैं जब भी राशि में प्रवेश करते हैं। तो अब वो शांत बैठे हुए थे, पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण वो क्या करेंगे, उसका सपोर्ट उन्हें सपोर्ट बढ़ जाएगा। और जिस चीज को लेकर आप खुशी या अपनी हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको सहायक होंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ती है, तो जो लोग चतुर्थ भाव में, देखिए कर्क राशि है जहां पे मंगल नीच के होते हैं। अब चतुर्थ भाव मतलब सब यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखना है कि मेष राशि के जातक जो हैं इनके लिए इनकी माता की तबीयत कुछ खराब होने की आशंका है या चल रही होगी, तो आपको ध्यान रखना है। बीपी का प्रॉब्लम, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम ये डेफिनेटली हो सकता है। अष्टम दृष्टि जो है, आठवीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, तो बच्चे के हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आप अगर नया स्पोर्ट्स खरीदना चाहते हैं, आप अगर कुछ नई जॉब जॉब एनवायरनमेंट में या आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में आपके अहंकार के कारण, आपके खुद के ईगो प्रॉब्लम के कारण, आपकी अग्रेशन के कारण, गुस्से के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं। याद रखिएगा ये पूरा टाइम पीरियड थोड़ा पेशेंटली निकालना है। एक्सेसिव एनर्जी है तो उस एनर्जी को चैनलाइज करिए, सही सही दिशा में दौड़ाइए। मतलब आप जिम कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, तो इसका जो प्रभाव है ये प्रभाव बराबर संचालित रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए देखिए ये जो गोचर है कहाँ हो रहा है, ये उनके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में बैठकर मंगल जो है कहाँ दृष्टि देते हैं, आपके व्यय भाव पे देते हैं, पराक्रम भाव पे देते हैं और चतुर्थ भाव पे देते हैं। तो जब भाग्य भाव में बैठे हैं, उच्च होकर बैठे हैं, इसका अर्थ है कि वृषभ राशि के जातक, बहुत सारे जातक अभी सोच रहे हैं कि अब अपने मातृभूमि लौटा जाए। वो हो सकता है कि आप टिकट बुकिंग में है या आप अपने मातृभूमि में लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने घर को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने घर को रेनोवेट करने की, कंस्ट्रक्शन की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस चीज की एक पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे नवम भाव में मंगल जो है ये पिता तुल्य लोगों के साथ में उनका सपोर्ट सिस्टम दिखाते हैं।
वही आपके पराक्रम को देख रहे हैं तो आपकी इच्छा होना, जिम जाने की इच्छा होना, अपने स्पोर्ट्स को, हॉबीज को, इन सबको परस्यू करने की इच्छा अभी प्रबल होगी और आप करेंगे भी। परंतु माता को लेकर या आपके घर में कोई माता के एज ग्रुप के जो भी सदस्य हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको बीपी की प्रॉब्लम होना, अग्रेशन की प्रॉब्लम होना, जिसके कारण एंजाइटी की प्रॉब्लम होना, अचानक से पसीना आना, दिल या चेस्ट में कहीं ना कहीं कंजेशन या एक ऑब्स्ट्रक्शन फील होना, ये हो सकता है अगर आपके पत्रिका में मंगल जो है वो प्रभावी या दोष दोषपूर्ण है तो। अगर इस तरह की संभावना या इस तरह की कुछ घटना घटित हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली वीडियो में मुझे शेयर कर सकते हैं। ये सूत्र लगाकर देखिए और समझिए कि अपनी पत्रिका में ये कितना काम कर रहा है। अब यही आप देखेंगे कि मंगल वृषभ लग्न में कहाँ पड़ते हैं, कहाँ के स्वामी हैं, व्यय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ है कि अभी स्पाउस की अपने ही भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि स्पाउस के लिए, मतलब स्पाउस के साथ में दाम्पत्य जीवन में या बिजनेस में, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी अनबन, आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन हो सकती है। परंतु जो व्यय भाव में देख रहे हैं वो अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो वो सपोर्ट करेंगे वहां पे, मतलब आपको जोश देंगे कि आप अपनी साधनाओं में, आप अपने बाहर जाने के जो आपके जितने भी चांसेस बन रहे हैं, वीजा इश्यूज हैं या जो भी है, उसके लिए जितनी भी भागदौड़ करनी पड़ेगी वो आप करने के लिए भी सक्षम रहेंगे। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए कि मंगल जो है वो लाभ भाव के स्वामी है और पेंडिंग कर्म के स्वामी है। लाभेश होकर, पेंडिंग कर्म के स्वामी होकर ये अष्टम भाव में बैठ गए हैं। अष्टम भाव में बैठ गए तो, और वो भी उच्च होकर बैठे हैं, इसका अर्थ है कि मिथुन लग्न के जातक ये 1 सवा महीना घर पे होम हवन करेंगे, क्योंकि 10 तारीख से अभी जो अमावस्या होने वाली है उसके बाद से नवरात्रि शुरू होगी, तो हो सकता है कि उनके घर में नवरात्रि के हवन शुरू हो सकते हैं, अगर वो साधक लोग हैं, अगर वो अग्निहोत्री लोग हैं तो। और वो उनको बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप उस मंगल की अच्छी ऊर्जा को संचालित कर रहे हैं, घर में पूरी तरह से प्रसारित कर रहे हैं। अष्टम भाव में मंगल होने के कारण अग्रेशन होना, थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, ज्वर होना, या एंजाइटी, बीपी, इस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बार जोड़ों में भी इन्फ्लेमेशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो मंगल दोषपूर्ण है तो। ये मंगल लाभ पे दृष्टि दे रहा है, अपनी राशि को देखता है, इसका अर्थ है कि लाभ आएगा। ये मंगल आपके कुटुंब भाव को, धन भाव को देखता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई आप जो खर्चा कर रहे हैं वो कुटुंब में कहीं ना कहीं खुशियां फैलाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस है, धन की हानि होगी यहाँ पर, परंतु वो अच्छे कार्य के लिए है। या कुटुंब के साथ ये भी हो सकता है कि कुटुंब के किसी व्यक्ति के साथ में आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन बन जाए, अहंकार में आकर आप कहीं ना कहीं गुस्से में आकर कुछ ना कुछ बोल जाए, उसके कारण स्थितियां बिगड़ने की भी संभावना है। अब यहाँ पे तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में भी ये दृष्टि दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि पराक्रम गलत नहीं करना है। अहंकार में आकर, गुस्से में आकर गलत पराक्रम, अपने भाई बहनों के साथ में लड़ाई करना या आर्गुमेंट वाली सिचुएशन बनना, ये नहीं करना है, ये कंट्रोल करना है इसके ऊपर आप, क्योंकि इसकी सिचुएशन बनने की पूरी पूरी संभावना दिखाई देती है, देखिए, तो इसे आप कंट्रोल करिए। अष्टम भाव में ये मंगल है, शुक्र के साथ, बुध के साथ में है, तो ये क्या करता है, लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहा है। लक्ष्मी नारायण योग बनाता है अर्थात पैसों की, ये जो हवन अगर आप करते हैं, ये जो घर में अग्निहोत्र होता है, ये लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप मोस्टली कर सकते हैं या मोस्टली करेंगे। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए कि ये जो गोचर है ये उनके सप्तम भाव में आता है। सप्तम भाव आपके बिजनेस का है, आपके पार्टनर्स का है, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में स्पाउस और रिलेशनशिप का है, पति पत्नी का है। कर्क लगन वो है या कर्क राशि वो है जहां पे मंगल जो है वो नीच के होते हैं, पर अभी मंगल उच्च के चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके बिजनेस के माहौल में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी अभी माहौल कैसा है, अच्छा है, जोशपूर्ण है, विच इज वेरी गुड। और शुक्र और बुध का भी योग बना हुआ है, तो वो क्या करता है, लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी है यहाँ पर। वही मंगल जो है वो आपकी दशम दृष्टि कहाँ दे रहे हैं, आपके कर्म स्थान पे दे रहे हैं, अपनी ही राशि पे दे रहे हैं, तो वो फायदे में रहेगा, वो सपोर्टिव रहेगा वो एनवायरमेंट। परंतु लग्न पे दृष्टि दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी आएगा, आपको एंजाइटी, या आपको पसीना आना अचानक से, या आपको अचानक से
पैल्पिटेशन होना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। डीप ब्रेथ का, डीप इनहेल एक्सहेल की, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होगा इस 1 महीने में। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये चीजें आपको तकलीफदायक हो सकती है। वही आप अगर देखेंगे तो इसकी अष्टम दृष्टि खाने के स्थान पे, वाणी के स्थान पे, कुटुंब स्थान पे, धन पे स्थान पे हो रही है। इसका अर्थ है कि ये जो मंगल, जो पंचम भाव का, दशम भाव का स्वामी है, ये कहीं ना कहीं खाने में कॉन्स्टिपेशन कर रहा है आपको। ये पानी की कमी कमी दे रहा है। तो ये चीज आपको कंट्रोल करनी है, पानी बहुत पीना है, उसके कारण आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि अभी कर्क लगने के जातक ये चीज ज्यादा फील कर रहे होंगे। अगर आपकी रूटीन अच्छा रहता है, आपकी बॉडी अगर अच्छी रहती है, तो आप बाहर बाहर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, उसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है, और इस लग्न में, इस कुंडली में मंगल जो है वो चतुर्थ भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होकर योग कारक ग्रह बनते हैं। योग कारक ग्रह उच्च का होकर कहाँ बैठा हुआ है? पेंडिंग कर्म के भाव में बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि अभी जो टाइम पीरियड आ रहा है, अगर आप अपना पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं, किससे संबंधित? घर, माता, आपका जो मातृभूमि से लेकर आपके, आपकी जो पुरखों की जमीन है, या आपका जो कुल दैवत है या कुल देवी है, इसको लेकर अगर आप कोई कर्म बचा हुआ है, कोई होम हवन बचा हुआ है, कुछ पूजाएं बची हैं, ये अगर आप पूर्ण कर लेते हैं, तो आपको, आपका पेंडिंग कर्म कहीं ना कहीं पूर्ण होता है, और उससे आपको बहुत फायदा होगा। उससे आपकी भाग्य की पदोन्नति होती है, भाग्य बढ़ेगा। और ये आपको मौका मिला है अभी। क्यों? क्योंकि मंगल उच्च के होकर आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। ये शत्रु को तो परास्त करते ही करते हैं, आपको खुद को भी एनर्जी देंगे। आपको खुद को भी, अगर आपने सही प्रकार से रूटीन नहीं रखा, तो ये आपके रूटीन में आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की, अग्रेशन की, गुस्से की, पैल्पिटेशन की, इन सब की, या इन्फ्लेमेशन की, बॉडी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम दे देंगे। तो इसलिए आपको जो आपके सामने चल के आ रहा है उस चीज को ध्यान से समझिए, और उन पेंडिंग कर्मों को पूर्ण करिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अपने ही भाग्य भाव को, मतलब भाग्य भाव में जो राशि है वो मेष राशि है, वो राशि के वो स्वामी है, तो उसको वो देखते हैं, तो वहां पे वो सपोर्ट करेंगे अगर ये कर्म आप पूरा करते हैं तो। चतुर्थ भाव से भी फलित प्राप्त हो सकता है अगर आपने उस पेंडिंग कर्म को माता से संबंधित, घर से संबंधित किया तो। अब ये सीधे देखते हैं आपके व्यय भाव को। व्यय भाव क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन का है। व्यय भाव आपके फॉरेन ट्रैवल का है। तो ये सारी चीजों की भी कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि इनकी, इनके ऊपर आपका सोच विचार चल रहा है। यहाँ पे खर्चे का या हॉस्पिटलाइजेशन का एक प्रश्न आ सकता है किसी घर के फैमिली मेंबर के कारण, या फिर आप अपनी ही सेहत को लेकर कहीं ना कहीं कहाँ विजिट कर रहे हैं आप? कार्डियोलॉजिस्ट के पास, या फिर ब्लड से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, या कहीं ना कहीं ब्लड टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ, अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो उसके लिए भी आपका खर्चा होगा, उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं जाएंगे। इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी दिखाई देती है। देयर कुड बी अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू नीज ऑल्सो। तो ये अगर आप अपने पेंडिंग कर्मों को पूर्ण करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड बी एक्टिव, अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी, और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको आपके शरीर में पानी पानी की कमी नहीं होगी। क्योंकि मंगल के डायरेक्ट लग्न को देखने से आपके पूरे शरीर में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी के कारण बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। जॉब के लिए टाइम पीरियड कैसा है? सर्विस के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है। अगर जो लोग ऑफिस में बहुत बार एक्टिविटीज होती हैं और उस एक्टिविटी में भाग लेने के लिए आपके पास एनर्जी बहुत बार नहीं होती, बट ये टाइम पीरियड है कि जब आप एक्टिविटीज में भाग लेते हैं तो आपका काम बहुत अच्छे से दिखाई देता है, नोटिस भी होता है। कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में ये मंगल जो है ये उच्च होकर बैठे हैं, संतति के भाव में, आपके पूर्व पुण्य के भाव में, आपके स्किल सेट के भाव में, यहाँ पे ये उच्च होकर बैठे हुए हैं। तो ये मंगल अकेले नहीं है, ये शुक्र और बुध के साथ में है, लक्ष्मी नारायण योग बनाकर बैठे हुए हैं। कुछ समय तक इस लक्ष्मी नारायण योग का आपको फायदा हो सकता है। मतलब जो गत जन्म में आपने क्रिया करी है
वो बुद्धि से आप अभी क्या कर सकते हैं, उसको उपयोग में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, और गुरु की प्राप्ति मतलब आप खुद भी जाके इन सब चीजों को कार्य करते हैं। अपने बचे हुए जो आपको क्लूज आ रहे हैं, दिमाग में विचार आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये साधना है, या इस जगह पे विजिट कर लेना चाहिए, इस मंदिर में मत्था टेक लेना चाहिए, इस प्रकार का हवन कर लेना चाहिए, अगर ये विचार आ रहे हैं तो पूर्ण करिए, क्योंकि ये गत जन्म से संबंधित है और गत जन्म की पुण्याई को कनेक्ट करने वाले हैं। एक बात। दूसरी, ये मंगल आपके लाभ भाव को देखता है। ये कार्य अगर आप कर लेते हैं तो लाभ लाभ की पूर्ति होती है, लाभ मिलता है। हाँ, ये मंगल जो है ये आपके अष्टम दृष्टि व्यय स्थान को देते हैं। तो पंचम स्थान आपके संतति को लेकर, आपके माता के मुख को या दांतों की प्रॉब्लम को लेकर, या आपके पत्नी की हेल्थ को लेकर, पति या पत्नी के हेल्थ को लेकर भी कहीं ना कहीं क्या आएगी, इश्यूज हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, जाना पड़ सकता है, वहां पे खर्चा हो सकता है। तो इसकी भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान, इसका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। अब यही देखिए कि मंगल जो है ये अपनी चौथी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, अष्टम भाव में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का पैसा बढ़ा है, अभी उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पे वहां से पैसे आए होंगे, और वो एक सेलिब्रेशन का माहौल भी होगा। लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न के लिए जो गोचर है ये उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव अर्थात माता का, सौख्य का, आपके खुशियों का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, जन्मभूमि का, इन सब का भाव है। देखिए चतुर्थ भाव जो है वहां पे अगर मंगल उच्च के हो रहे हैं तो आपने ये एक टाइम पीरियड है जब आप शायद कहीं कोई जमीन खरीदने वाले हैं, या आपको पैतृक संपत्ति के भी आपको मुनाफा हो सकता है, क्योंकि जो शुक्र है ये आपके अष्टम भाव का स्वामी है और लग्नेश भी है, तो ये फायदा हो सकता है। माता की तरफ से कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है, माता की जो पैतृक संपत्ति है उसका अंश या वो आपको कहीं मिल रहा है, इसकी कोई बातचीत अपने घर में हो सकती है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग आपके चतुर्थ भाव में बना हुआ है उच्च के मंगल के साथ में। हाँ, एक चीज हो सकती है कि अगर आपके आपके पत्रिका में मंगल शुभ नहीं है, या कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भी पीड़ित है, तो माता को प्रॉब्लम होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, अग्रेशन की प्रॉब्लम होना, या एंजाइटी की, बीपी की, या बॉडी में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होना, इसकी शिकायतें आ सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं टेक केयर करना पड़ेगा। इसकी चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, आपके दाम्पत्य जीवन पे पड़ रही है, और अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के लिए भी पड़ रही है। अगर ये चीज हो रही है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी एक एक माहौल होगा घर पे, कि कहीं ना कहीं आपकी पति या पत्नी या जो भी है आपके स्पाउस हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को लेकर। बिजनेस में भी सपोर्ट है कहीं ना कहीं, क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो अपनी राशि को देख रहे हैं तो वो अच्छा देंगे, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा देंगे। वही ये दशम भाव को देख रहे हैं, अपने कर्म खराब नहीं करना है, क्योंकि नीच का मंगल की दृष्टि कहाँ है, अपनी नीच राशि पर है, दशम भाव पे है। दशम भाव में सप्तम दृष्टि कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करती है, अपने अहंकार के कारण चीजें छुड़वाती हैं, अपना फायदा होते होते रह जाता है, नुकसान हो जाता है। और नुकसान जब हो जाता है तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि लाभ पे भी उसकी तोड़फोड़ वाली ही दृष्टि है, अष्टम दृष्टि है। अष्टम दृष्टि मृत्यु करती है। मृत्यु मतलब किसी व्यक्ति के मृत्यु की बात नहीं कर रही हूं, परंतु कहीं ना कहीं किसी चीज का एंड होता है, कुछ ना कुछ चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने अपने कर्म को सही नहीं रखा, तो वो मृत्यु हो सकती है। वो चाहे फिर आपकी जॉब के लिए हो, आपके करियर में हो, या आपने करियर चेंज किया हो, फील्ड चेंज किया हो, या आप किसी एक जगह से दूसरे जगह पे भी जा रहे हो, तो भी ये संभावना हो सकती है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। तो वृश्चिक लग्न मतलब लग्नेश ही खुद क्या है, उच्च होकर पराक्रम में बैठा हुआ है। अभी पराक्रम में बैठा हुआ है तो ये क्या करता है, पराक्रम ये उसका कारक भाव है, और वहां बैठकर उच्च होकर आपको कहीं ना कहीं बहुत एनर्जी देता है। करियर को लेकर अभी आप बहुत सातवें आसमान पर हैं आप, क्योंकि एनर्जी आपकी इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हैं कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। सब करने का मल्टीटास्किंग ऑक्टोपस जैसे आपने अपनी सब जगह पे हाथ फैला के रखे होंगे और आप कर पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ उसमें यश भी मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, शुक्र और बुध। शुक्र अर्थात लक्ष्मी, बुध अर्थात नारायण। ये जब दोनों साथ में आते हैं तो समृद्धि का योग देते हैं, समृद्धि का तथास्तु करते हैं। तो यहां से आप देखिए, इस काम को करने के लिए जो भी आप में ऊर्जा है, आप में जोश है, इस जोश में आपको अपने सिबलिंग्स भी अभी सपोर्टिव है।
खास करके यंगर सिबलिंग्स। और कहीं ना कहीं यंगर सिबलिंग्स कुछ भी चीज आपको डिमांड करते हैं तो आपको फुलफिल करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका पेंडिंग कर्म हो, और आप अगर वो चीज कर देते हैं तो आपका भाग्य में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि भाग्य भाव में वो सप्तम दृष्टि है, और वहां पे मंगल जो है वो नीच के होते हैं। मतलब अगर आप पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि होती है। और वो पेंडिंग कर्म किससे संबंधित है? जैसे अभी मैंने कहा कि आप अपने भाई या बहनों से किसके सपोर्ट को सीख कर रहे हैं, वो मिल रहा है, और उसके बदले में कुछ अगर भाई बहन मांगते हैं, उन्हें प्रताड़ित नहीं करें, उन्हें लज्जित ना करें, उनका रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, उनके ओपिनियन का भी सम्मान करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आपका कर्म खराब नहीं होगा, क्योंकि खास करके मंगल के भी दशम दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। तो इस चीज को खास करके ध्यान दीजिएगा। मैं पूरा गोचर जो है मैं आपके वैयक्तिक रूप से बात कर रही हूँ कि आप पर्सनल अपने लेवल पे कितना उत्थान करते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए ये जो गोचर है ये उनके कुटुंब भाव में हो रहा है। कुटुंब में वृद्धि होने की संभावना है। कुटुंब में पैतृक संपत्ति, मतलब हो सकता है कि नया घर लेने की संभावना है। सभी कुटुंब का मिलकर एक घर हो रहा है, ये भी संभावना है। कुटुंब भाव में बैठकर मंगल जब उच्च के होते हैं तो खान पान में कहीं ना कहीं तीखी तेज स्पाइसी चीजें बढ़ा देते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम, या फिर उसके कारण आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोन में इम्बैलेंस भी हो सकता है। अगर हम धन की बात करें तो उच्च का मंगल आपको बुद्धि से कहीं ना कहीं क्या देगा, धन की धन का मुनाफा करके देगा, क्योंकि ये मंगल जो है ये बुद्धि का स्वामी है और चौथी दृष्टि से बुद्धि को देख रहा है। तो बुद्धि से, युक्ति से आपको अभी अपना धन प्राप्त होगा। यही मंगल अष्टम दृष्टि कहाँ देता है? भाग्य को देता है। तो क्या करना है? बुद्धि आपकी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके दशम स्थान पे कौन है? केतु है। तो केतु कभी कभी नकारा करते हैं, केतु कभी कभी नकार घंटा बजवाते हैं अपने से कि नहीं करना, हर चीज के लिए नहीं नहीं नहीं। तो वो नहीं करना है, बुद्धि से काम लीजिए, और बुद्धि से काम लेके उस चीज को करिए। अगर आप उस चीज को करते हैं, जो भी आपके सामने कार्य आ रहा है उसे पूर्ण करते हैं, तो क्या होगा? भाग्य में वृद्धि होगी। अब स्वयं मकर लग्न की बात करते हैं, क्योंकि मकर लग्न में ही मंगल जो है उच्च के हो रहे हैं। मंगल इनके पत्रिका में कौन से भाव के स्वामी है? चतुर्थ के, और लाभ भाव के स्वामी है। तो आ, उसका परिणाम ये होता है कि चतुर्थ से संबंधित कुछ ना कुछ लाभ होने की संभावना पूरी पूरी है। मकर लग्न के जातकों को हो सकता है कि बड़े घर की प्राप्ति हो, उस घर के लिए कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो, वो लाभ के रूप में मिले। मंगल जब लगन भाव में है तो ये आपके रोग प्रतिकारक शक्ति को बहुत बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। पर अगर मान लीजिए ये सही नहीं है, ये मंगल जो है ये अगर आपके पत्रिका में नीच है या पीड़ित है अवस्था में है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बीमारियां भी दे रहे हैं, बीमारियां भी दे सकते हैं। तो किस प्रकार से? हाँ, पर अभी ये उच्च के हो रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे जिससे आप अ, मुनाफा पा सकते हैं, आपकी तबीयत में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी तबीयत अच्छी सुधर सकती है। ये मंगल अकेले नहीं है, क्योंकि ये मंगल शुक्र के साथ में, बुध के साथ में है। मतलब क्या है कि ये लक्ष्मी नारायण योग बनाकर बैठे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी अर्थात शुक्र, बुध मतलब नारायण, और शुक्र उच्च के मंगल के साथ में है। इसका अर्थ है कि आपकी माता की आपको हेल्प मिल सकती है, आपके बड़े भाई या बड़ी बहन की आपको हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय ले रहे हैं घर पे, या कुछ भी बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, या अगर आप अभी कंट्री चेंज भी कर रहे हैं तो इनका सपोर्ट सिस्टम है। घर बसाने के लिए, घर बनाने के लिए आपको इनका सपोर्ट सिस्टम है, पैसा इनसे मिला है आपको। इस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम मिलने की पूरी पूरी संभावना है। हाँ, एक चीज याद रखिए कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि चौथे भाव पे है। माता की हेल्थ अभी डेफिनेटली आपको अच्छी ही होगी, परंतु हो सकता है कि ये एक थोड़ा सा हल्का सा आपको कहीं ना कहीं कॉशियस रखना जरूरी है। ये क्यों? क्योंकि अष्टम दृष्टि जो है इसकी अष्टम स्थान पे है। मतलब मंगल की दृष्टि कहाँ पे है? अष्टम भाव में है। मतलब आपकी भी प्रॉब्लम, आपके भी हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? अगर आपने सही प्रकार से अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो ये कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी की, या रक्त की विकार, या इस प्रकार के सर माइग्रेन, या कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन के विकार भी दे सकता है। यही मंगल जो है आपके लगन भाव पे है, तो ये सबसे बढ़िया टाइम पीरियड है कि अगर आप जिम करते हैं, योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो ये सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इससे आप निजात पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे
कुंभ लगन के लिए, कुंभ लगन के लिए ये मंगल जो है इनके व्यय भाव में चले गए। व्यय भाव क्या है? व्यय भाव आपके हॉस्पिटलाइजेशन का है, खर्चे का है, खड्डे का है, शैया सुख का है। अब मंगल के साथ में यहाँ पे बुध और लक्ष्मी नारायण योग है। बुध और लक्ष्मी नारायण योग कैसे एक्टिवेट हो सकता है? समृद्धि का योग है ये लक्ष्मी प्राप्ति का योग है। और उच्च का मंगल है, वो शैया सुख में है। आप अपनी अपने स्पाउस के साथ में मिलकर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसी साधना कहिए या कोई ऐसी ये आपको डेफिनेटली इंडिविजुअल पत्रिका के अनुसार ही समझना पड़ेगा कुंभ लगन वालों के लिए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो के क्लिप को सुनकर अगर करने लग जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पब्लिकली बोली जा रही चीजें हैं। तो आप जब तक अपनी पत्रिका को दिखवाते नहीं तब तक आप इस चीज को करें नहीं। पर अगर आपको ऐसे विचार आ रहे हैं तो आप किसी से परामर्श जरूर लेना चाहिए। आपको पत्रिका जरूर दिखवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड है जब उच्च का मंगल जो अष्टमेश के साथ में बैठा हुआ है, पंचमेश बुद्धि के साथ में बैठा हुआ है, और शुक्र जो आपके चतुर्थेश और भाग्य का भी स्वामी है। तो ये कहीं ना कहीं अष्टम भाव, मतलब तंत्र मंत्र यंत्र, या आप कोई भी पूजा पाठ, होम हवन, अग्निहोत्र, इससे अगर आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। या गत जन्म का कोई कर्म आपको पूरा करने की चेतना हो रही है तो आप कर सकते हैं। इससे आपका भाग्य में वृद्धि होगी, परंतु सही व्यक्ति से पहले आकलन करवाएं। अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। गलत 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 तरह की कोई अगर क्रिया कर बैठे तो जो हाथ में है वो भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पराक्रम पे भी इसकी दृष्टि है, और ये पराक्रम की दृष्टि क्या करती है? ये आपको सपोर्टिव है, आपकी यंगर सिबलिंग्स आपको भी सपोर्टिव है, क्योंकि ये अपनी ही राशि को देख रहे हैं। परंतु ये सप्तम दृष्टि कहाँ देख रहे हैं? आपके छठवें भाव को। तो पेंडिंग कर्म की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। सप्तम सप्तम भाव को भी अष्टम दृष्टि देते हैं, मतलब आपको अपने पत्नी या पति के साथ में मिलकर वो चीज करनी है, उनके विचारों के साथ करनी है। नहीं तो क्या हो सकता है कि अनबन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन बन सकती है, झगड़े हो सकते हैं। और इसका ठेठ परिणाम जो है ये कहाँ पे होता है? आपके दाम्पत्य जीवन पे, आपके शैया सुख पे होगा। अब हम बात करेंगे अंतिम लग्न की, मतलब हम बात करेंगे मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए ये जो गोचर है ये कहाँ पे हो रहा है? उनके लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में उच्च के होकर बैठे हैं मंगल। और मीन लग्न के लिए ये जो मंगल है ये उनके कुटुंब भाव के, धन भाव के, वाणी के भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब मंगल लाभ भाव में देखकर कुटुंब भाव को, धन भाव को देखते हैं। यहाँ पे उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उनके कुटुंब से आपको सपोर्ट मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, लाभ भी होगा। आप अपनी बुद्धि से कहीं ना कहीं इस चीज को प्राप्त करते हैं, पर बुद्धि से ही आप इसको दे बैठेंगे इसकी भी संभावना दिखती है। क्यों? क्योंकि मंगल की आप दृष्टि देखिए पंचम भाव पे है, और पंचम भाव पे वो नीच के होते हैं क्योंकि कर्क राशि है वहां पर। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि आपको जो मिल रहा है और जो आप बटोर रहे हैं, जिस चीज का फायदा हो रहा है, कुटुंब के साथ में बांटिए, सही प्रकार से उसका उपयोग करिए, निवेश करिए उस चीज को। और कुटुंब आपको साथ भी देगा। आपके आपके घर के संबंध जो है, घर वाले जो हैं, ये आपको साथ भी देंगे, क्योंकि कुटुंब भाव में मेष राशि है, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि को देखते हैं मंगल। तो यहाँ पे फायदा है। अब यही इसकी अष्टम दृष्टि पेंडिंग कर्म के भाव पे है। अब समझिएगा कि अगर आपको किसी किसी धन राशि का फायदा होता भी है तो कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्म बनता है यहाँ पर कि घर में किसी ओकेजन का होना, घर में कोई होम हवन होना, घर में कोई पूजा पाठ होना, उसके लिए अगर आपको खर्चा करना पड़ रहा है तो बिल्कुल बेशक करिए, क्योंकि उससे डबल ट्रिपल आपको बाद में आएगा। बट अगर वही आप अगर नहीं करते हैं, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए नहीं करते हैं, तो वहां पे आप अपने पेंडिंग कर्म को अपूर्ण छोड़ देते हैं। तो वो मत कीजिए, क्योंकि उसका परिणाम सीधे सीधे ठेठ कहाँ पे होगा? आपके भाग्य पे होगा। क्यों? क्योंकि भाग्य पे आपकी वृश्चिक राशि है। अब इस प्रकार से आपने जाना कि मंगल जो है ये उच्च के होकर मकर राशि में सभी लग्न राशियों के लिए किस प्रकार से प्रभाव दे रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगता है? ये वीडियो आपके जीवन में किस प्रकार से फलित हो रहा है? आपने कितना कुछ सीखा इस वीडियो से? ये सारे कमेंट में आप, ये सारी चीजें आप मुझे अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मुझे मुझे एक और चीज आपको बतानी है, वो ये है कि मंगल का अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए, मंगल जो है इनके जो आराध्य देव हैं वो हनुमान जी हैं।
तो या हनुमान जी को अगर आप पूछते हैं तो आपको मंगल की कभी भी गलत फलित नहीं आएंगे। हनुमान के अगर आप उपासक है, या हनुमान की अगर आप ये कर रहे हैं, और हनुमान कैसे प्रसन्न होते हैं, अगर आप जय श्री राम बोलते हैं तो, या श्री राम की भक्ति करते हैं तो अल्टीमेट कौन है, श्री राम की अगर भक्ति कर रहे हैं तो आपको हनुमान की भी कहीं ना कहीं तथास्तु मिलती है, और मंगल भी प्रसन्न रहते हैं। तो एक चीज ये हुई। दूसरी, उज्जैन में मंगलनाथ नाम का मंदिर है। मंगलनाथ मतलब मंगल की उत्पत्ति वहां हुई है। तो इसका अर्थ है कि अगर आप मंगलनाथ पे जाके भी मंगल की शांति करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, अगर आप मांगलिक हैं तो, अगर आपका मंगल खराब है तो, अगर आपका मंगल अगर अंगारक योग में है, मतलब मंगल और राहु अगर है तो, और वो भी कौन से स्थान पे, 1, 4, 7, 8 और 12, इन स्थानों पे अगर आपका मंगल है तो ये आपको करवाना अत्यंत आवश्यक है। अपनी पत्रिका उठाइए, देखिए, समझिए उसे। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ज्योतिषी को अप्रोच कर सकते हैं, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं कभी कहती नहीं हूँ, बट मुझे कभी कभी लगता है कि लाइक शेयर करें, और जितना शेयर कर सकते हैं उतनी ही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है। मैं यहीं पे अपने वीडियो को विराम देती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, नक्षत्र गोचर लेकर आऊंगी। आ, हो सकता है कि राहु के नक्षत्र का गोचर या फिर केतु के नक्षत्र का गोचर आपके लिए लेकर आऊंगी, और वो भी हर लग्न के अनुसार ही रहेगा कि आप कैसे समझ पाए, जैसे ये वीडियो आपको आसानी से समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली।